हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित माहेश्वरी है। मैं गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक लखनऊ में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम दोस्तों बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के बारे में, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से काफ़ी कॉमन बीमारी हो गई है। इसमें आंतों की मूवमेंट बहुत धीमी रहती है, जिसकी वजह से या तो मोशन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है या फिर मोशन कंसिस्टेंसी में बदलाव आता है। मोशन बहुत टाइट हो जाता है या उसे करने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है। अगर हम इसको डेफिनेशन की बात करें तो इसे हम कई इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये कि फ्रीक्वेंसी वाइज, वैसे देखिए आमतौर पे हर इंसान पे की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है मोशन पास होने की। मतलब हम इंडियंस में आमतौर पर मोशंस यूजली प्रत्येक दिन होता है, किसी को एक बार होता है, किसी को 2 बार होता है, तो और किसी किसी को एक दिन छोड़ के भी होता है। तो आमतौर पर देखा गया है कि यदि किसी को मोशन 2 या 3 दिन बाद अगर हो रहा है तो वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की श्रेणी में आता है वो, क्योंकि ऐसा होने पर जब मोशन अंदर आंतों में काफ़ी दिन तक पड़ा रहता है तो उसका जो पानी का जो मात्रा होती है वो अंदर आंतों में एब्जॉर्ब हो जाती है और मोशन काफ़ी हार्ड हो जाता है, जिसको भी निकालने में बहुत तकलीफ होती है। इसके अलावा मोशन कंसिस्टेंसी अगर बहुत हार्ड है तो भी वो कॉन्स्टिपेशन श्रेणी में आता है। यदि मोशन को करने के लिए, मोशन पास करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करना पड़ता है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में आता है। यदि मोशन होने के बाद भी आपको लगे कि मोशन पेट पूरा साफ नहीं हुआ है, मोशन अभी और हो सकता है या बार बार मोशन जाना पड़ता है, वो भी कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में आ सकता है। यदि हमें कुछ ऐसे उपाय करने पड़ते हैं मोशन को निकालने के लिए, जैसे कि पेट को दबाना या उंगली डाल के लेटरिन के रास्ते में उंगली डाल के मल द्वार में लेटरिन को निकालने की कोशिश करना, इन सब का भी अगर उपयोग अगर हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। बात करें इसके कारणों की, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। आमतौर पे आजकल सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है हमारी डाइट। यदि हमारी डाइट में फाइबर कंटेंट बहुत कम है, छिलके वाली चीज़ें जिसमें रेशा होता है वो बहुत कम अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एक कारण हो सकता है। यदि हम खाना बहुत कम मात्रा में ही खा रहे हैं, जितना हमारी की भूख है उससे अगर हम कम खाते हैं, तब भी फिर कॉन्स्टिपेशन कारण बन सकता है। इसके अलावा कई लोगों में देखा जाता है कि अगर डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि दूध है, चीज़ है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी उससे जो है कॉन्स्टिपेशन शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कई लोगों को नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, तो नॉन वेज का भी अधिक प्रयोग करने की वजह से उनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा पानी का इंटेक, यदि हमारे शरीर में जिस हिसाब से हम पसीना बहाते हैं उससे में अगर पानी के शरीर में कमी होती है, पानी हम अच्छी मात्रा में नहीं कंज्यूम करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, तो उस पानी की कमी की वजह से भी अंदर मल आंतों में सूख जाता है, टाइट हो जाता है और फिर कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। इसके अलावा हमारी दिनचर्या, हमारी एक्टिविटी, यदि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारी एक्टिविटी लेवल बहुत कम है, हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं, सारा दिन काम में लगे रहते हैं, चलना फिरना नहीं होता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो। इसके अलावा आजकल के लाइफस्टाइल में देखते हुए स्ट्रेस का होना, ओबेसिटी, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है जो कि कॉन्स्टिपेशन को जन्म देता है। इसके अलावा यदि आप कुछ तरह की मेडिसिन या दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे कि ओपियोइड कंटेनिंग नार्कोटिक पेन किलर्स ले रहे हैं, सेवन करते हैं, या फिर डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेशन वाली मेडिसिन खा रहे हैं, या खून की कमी है, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं बहुत समय से, तो इन तरह की दवाइयों से भी कॉन्स्टिपेशन कारण बन सकता है। फिर कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे प्रेगनेंसी है, जिसमें कि यूट्रस के दबाव की वजह से आंतों की मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन कई लेडीज़ में पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कारण मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है, जिसको अगर हम विभाग करें तो कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ नॉन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो ओल्ड एज में हाथ का और शरीर का कंपन वाली बीमारी जो होती है, जिसको पार्किंसंस डिजीज बोलते हैं, उसमें कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। इसी तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, उसमें भी रीढ़ की हड्डी जो नसें होती हैं
उनकी एक्सक्लूजन की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पाई जाती है। नॉन न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की बात करें सो थायराइड, हाइपोथायराइड एक कॉमन वजह है जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन की पाया जाता है अगर उसे ठीक से ट्रीट ना किया जाए। फिर एक दूसरी कॉमन बीमारी डायबिटीज़ आजकल काफ़ी कॉमन बीमारी हो गई है। इसका भी अगर शुगर कंट्रोल ठीक से ना किया जाए तो इसमें कॉन्स्टिपेशन पाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें डायरिया भी हो सकता है या ऑल्टरनेटिंग डायरिया कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पाई जा सकती है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें जो कॉन्स्टिपेटिंग वाली टाइप जो होती है उसमें कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है। और इसके अलावा यदि हमारी जो नाल है यानी जो आंतें हैं हमारी, जो कि एक तरह की पाइपलाइन है, अगर वो नली में कहीं ब्लॉकेज हो, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो तो भी मल वहाँ फंस जाता है और वो कॉन्स्टिपेशन कारण बन सकता है।